रुको 90% लोग अपने तोते को गलत खाना देते हैं। अगर आप भी वही कर रहे हो तो आज ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आप अपने बेबी पैरट से प्यार करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। पैरट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने स्टार्ट में जो आपको बताया था कि अपने बेबी पैरट को गर्मी में कैसे केयर करना है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत काम की जानकारी है। तो गर्मियों में आपको अपने बेबी पैरट को क्या देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको देना है खीरा। खीरा गर्मी में तोते के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पानी ज़्यादा होता है जिससे तोता बिल्कुल ठंडा रहता है और अपने आप को फ्रेश रखता है। और आप अपने बेबी पैरट को अगर खीरा खिलाते हैं तो आपको गर्मियों के मौसम में अपने बेबी पैरट को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आता है तरबूज। तरबूज भी गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पानी की कमी नहीं होने देता, लेकिन आपको जब भी अपने बेबी पैरट को देना है तो आप उसको पहले उसकी बीज निकाल लें, उसके बाद ही आपको अपने बेबी पैरट को उसको देना है, वरना बिना बीज के मत दीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है पपीता। पपीता भी तो सबका फेवरेट होता है। पपीता तोते के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये खाना को जल्दी पचाता है और तोते को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है और ग्रोथ होने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपने बेबी पैरट को जल्दी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो तोते को थोड़ा थोड़ा करके पपीता भी खिलाएं, हल्का फुल्का, ज़्यादा ना खिलाएं। चौथे नंबर पर आता है सेब। सेब तोते को ताकत देता है, इससे तोता एक्टिव रहता है, लेकिन बीज हमेशा हटा करके देना है। अगर आप अपने बेबी पैरट को अच्छा रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो ये सेब खिलाए थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा भी आपको नहीं देना है, वरना आपका तोता बीमार भी पड़ सकता है। गर्मियों में ये सारी चीज़ें आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको घर का खाना देना बिल्कुल भी नुकसान कर सकता है। पाँचवें नंबर पर आता है पालक। पालक और धनिया जैसी हरी सब्जियां दे सकते हैं। ये शरीर को मजबूत बनाती है और तोते को हेल्थी रखती है। अगर आप अपने बेबी पैरट को अगर हरी सब्जियां देते हैं थोड़े थोड़े करके, तो वो उनका ग्रीन फेदर और नेचुरल करल दिखता है। तो आप कोशिश किया करें कि थोड़ी थोड़ी करके उनको जो है कि घर की सब्जियां दिया करें, ताकि जो है कि उनका नेचुरल अच्छे तरीके से निकलेगा। अगर आप अपने बेबी पैरट को बिल्कुल ग्रीन देखना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब्जियां दिया करें। छठे नंबर पर आता है गाजर। गाजर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों के लिए अच्छी और तोते की ताकत बढ़ाती है। अगर आप अपने बेबी पैरट को गाजर देते हैं तो उनको खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें कट करके खाने होते हैं। तो आप अपने बेबी पैरट को जब गाजर देंगे तो वो बहुत ही मज़े से खाएंगे, क्योंकि उनको कटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेबी पैरट कितना प्यार से गाजर को खा रहा है। सातवें नंबर पर आता है अंकुरित के दाने। बहुत ताकत देते हैं ये छोटे तोतों के लिए, खासकर बहुत अच्छे होते हैं। जब आप अपने बेबी पैरट को अंकुरित के दाने देंगे तो आपका बेबी पैरट उससे ज़्यादा अपने आप को एक्टिविटी महसूस करेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो कोशिश किया करेगा थोड़ा थोड़ा करके जो है कि उनको ये सारी चीज़ें दिया करें। आठवें नंबर पर आता है नारियल का पानी। नारियल के पानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको गर्मी के मौसम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने बेबी पैरट को खुद से खाना और पानी देते हैं तो थोड़े थोड़े करके हल्का फुल्का नारियल का पानी भी दिया करें, क्योंकि नारियल के पानी में थोड़ा टेस्ट भी रहता है और उनको भी अच्छा लगेगा। यह शरीर को ठंडा रखता है और तोते को फ्रेश रखता है। तो आप कोशिश किया करिए थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, वरना आप घर का पानी ठंडा हल्का फुल्का दे सकते हैं। तोते को गर्मियों में जो है कि गर्म पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। 9वें नंबर पर आता है भीगे चने। भीगे हुए चने तोते को ताकत देता है और उनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इन्हें रात में भिगोकर सुबह देना सबसे अच्छा रहता है। तो अगर आप अपने बेबी पैरट को सुबह का नाश्ता देना चाहते हैं तो भीगे हुए चने दिया करें, उससे बेबी पैरट बिल्कुल बहुत ही आराम से खा सकता है। अगर आपका तोता छोटा है उस टाइम अगर आप उन्हें जो है कि भीगे हुए चने देंगे तो उन्हें सेल्फ फीडिंग पे आने में बहुत जल्दी आ सकते हैं। अगर आप उन्हें देंगे
तो वो बहुत ही आराम से खा सकते हैं, उनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आराम से खा सकते हैं। आप पिक में देख सकते हैं कि कितना प्यार से बेबी पैरट खा रहा है। 10वें नंबर पर आता है केला। केला तोते को जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, थोड़ा ही देना सही है। अगर आप अपने बेबी पैरट को थोड़ा थोड़ा केला देंगे तो आपका बेबी पैरट बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और तोते को बिल्कुल भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने जो सारी चीज़ें आपको अभी बताया है, वो सारी चीज़ें आपको गर्मियों में बेबी पैरट को ज़रूर से ज़रूर दिया करें, ताकि आपका बेबी पैरट फ्रेश अपने आप को फील करे। अगर आप उन चीज़ों को नहीं देंगे, घर का खाना खिलाएंगे, तो वो अपने आप को फ्रेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेबी पैरट गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। इसकी वजह से आप उन्हें ये सारी चीज़ें देंगे तो वो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और वो हमेशा एक्टिव दिखेंगे आपको। क्योंकि बेबी पैरट को गर्मियों में रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कभी उनके खाने जो है कि अगर आप उनको खाना देते हैं तो वो खाने को पलटी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कोशिश किया करें कि बेबी पैरट को गर्मियों में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें दिया करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेबी पैरट को गर्मियों में क्या चीज़ें भूल कर भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपने बेबी पैरट को ये सारी चीज़ें दे देंगे तो आपका बेबी पैरट बीमार हो जाएगा। फिर बीमार हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश किया करें ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब क्या क्या नहीं देना ये सुन लीजिए, क्या क्या नहीं देना है ये ध्यान पे रखना है आपको। चॉकलेट बेबी को बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अगर आप अपने बेबी पैरट को चॉकलेट देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने सकती है और उनके डाइजेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तला हुआ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं देना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके बेबी पैरट्स के फेदर्स झड़ने लगते हैं, उनके जो है कि पंख गिरने लगते हैं, कि रीज़न यही होता है कि तला हुआ खाना खिला देते, तेल वाला खाना खिला देते, जिसकी वजह से उनके बेबी पैरट की जो है कि फेदर्स गिरने लगते हैं, पंख गिरने लगते हैं। तो आपको तला हुआ खाना से उन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। फिर उसके बाद आपको नमक बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको नमक वाला खाना भी नहीं देना और नमक भी बिल्कुल भी खाने को नहीं देना, क्योंकि नमक यही सारी चीज़ें खाते हैं बेबी पैरट तो उनके फेदर्स झड़ने लगते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि जो है कि भैया जो है कि मेरे बेबी पैरट्स के फेदर्स झड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो मैं उनको गाइड यही करना चाहूँगा कि अपने बेबी पैरट को नमक वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें और जो है कि तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बेबी पैरट बीमार भी हो जाता है। बासी खाना भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि जिस तरह से इंसान को बासी खाना पसंद नहीं आता है, उन्हें भी बिल्कुल भी बासी खाना पसंद नहीं आएगा। तो आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल भी उन्हें ताज़ा और फ्रेश खाना दिया करें। जब भी दे फ्रूट्स वगैरह दे तो फ्रिज का भी आपको डायरेक्ट निकाल करके बिल्कुल भी नहीं देना। ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। फ्रिज से निकाला हुआ फ्रूट्स हो गया, चाहे खीरे हो गए, चाहे सब्जियां हो गई, आपको फ्रिज से निकाल करके तुरंत बिल्कुल भी नहीं देना है। कुछ देर के बाद आपको देना है। जब आप अपने फ्रिज में कुछ सारी चीज़ें रखे हुए हैं, फल फ्रूट्स वगैरह, तो आपको अपने फ्रिज से कुछ देर के लिए निकाल लेना है। कुछ कम से कम 15 से 20 मिनट बाद देना है, ताकि फ्रूट्स के ऊपर से ठंडापन उतर जाए, उसके बाद ही आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बेबी पैरट को नहीं देना है। कौन सी सारी चीज़ें आप अपने बेबी पैरट को देना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि गर्मियों में आप अपने बेबी पैरट्स के पास, हमने देखा है कि किसी के बेबी पैरट्स के पास जो है कि 2 से 3 दिन तक का पानी रखा रह जाता है, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा पानी को साफ़ रखना है, बिल्कुल जैसे आप अपना साफ़ पानी पसंद करते हैं, उसी तरह से अपने बेबी पैरट को भी साफ़ का पानी दिया करें। धूप से बचाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें जो है कि अपने बेबी पैरट को धूप में रख देते हैं, घंटों घंटों धूप में पड़े रहते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उन्हें भी धूप लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है। तो आपको उन्हें धूप से बहुत ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। हल्का फुल्का 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए आप धूप में रख सकते हैं, ताकि जो है कि उनके फेदर्स जो है बिल्कुल ग्रीन दिखें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है।
और गर्मी में सबसे ज़्यादा परहेज़ करने की बात यह है कि आप अपने बेबी पैरट को ना ज़्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं देना, ओवर फीडिंग भी नहीं कराना और ज़्यादा खाना भी नहीं देना। अगर आप अपने बेबी पैरट को ये सारी चीज़ें इस तरह से अगर देंगे तो आपका बेबी पैरट बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और पैरट टॉकिंग 77 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और बेबी पैरट्स के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपके पास बेबी पैरट है तो हमें बताएं कितने बड़ा है और कितने मंथ का है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो हमारी आपके पास पहुंच सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।